हेलो लिब्रा तुला राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 11 से 20 मार्च की लव रीडिंग। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो लिब्रा, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए बीच में हम देखेंगे मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। द मून। हाँ, चीज़ें स्लो बहुत हैं लिब्रा, स्टक हैं आप। आपको पता नहीं चलता, या तो आप स्लो हैं या आपके पर्सन स्लो है एक्शन लेने में। ये चीज़ों से परेशान है, चीज़ें कुछ केसेस में रुक रुक के चलती हैं, तो वो परेशानी है। कुछ केसेस में ये स्लो ही है, ज़्यादा एक्शन नहीं है। इसलिए कभी कभार आपको लगता है कि रुकूं या निकलूं इससे, कहीं जा नहीं रहा ये रिलेशनशिप। जिस तरह की डिज़ायर आप कर रहे हैं, आप डिसअपॉइंटेड हैं इस सिचुएशन से। आपको लग रहा है चीज़ें कोई श्योर नहीं है इस डायरेक्शन में, और बहुत स्लो है या स्टक है चीज़ें, जो आपको बॉदर कर रही है कि बॉदर कर रही है। बहुत बार आपने इससे निकलने की भी कोशिश करी है, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ है, आप भी स्टक हो जाते हो। बट डेफिनेटली यहाँ पे इशू है कि रिलेशनशिप इतनी स्लो है, स्टक। दो एनर्जी है जिसमें कि स्लो या स्टक दिखा रहे हैं कि चीज़ें परेशान। अगर रिलेशनशिप में आपकी बातचीत हो भी रही है तो वो एक्शन नहीं है। अब ये एक्शन चाहे आपके तरफ से नहीं है, आपके मन में कोई डर, फियर, एंजाइटी हो सकती है इस सिचुएशन के लिए, या पर्सन के मन में है। बट प्रॉब्लम है इस सिचुएशन की पेस, जो जिस लेवल पे जानी चाहिए, जिस स्पीड से थोड़ी बहुत भी जानी चाहिए, उस हिसाब से बहुत स्लो है और स्टक है, और ये चीज़ से आप परेशान हैं। पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो हो सकते हैं पर्सन, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी हैं। तो चीज़ें स्लो हैं, स्टक हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि जो सिचुएशन इतनी स्लो चल रही है, कोई गति नहीं है इसमें। इसलिए आप अब आपको एक तरह का इस सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं है फ्यूचर से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लास्ट शफल। पर्सन न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं लिब्रा। अगर ये इन्होंने कोल्ड डिटैच बिहेवियर किया था, बट स्लो जाने वाले पर्सन है। मुझे कहीं पे लगता है ये खुद स्लो हैं कुछ सिचुएशंस में। ये ये कुछ दिन के बाद जगते हैं, कुछ दिन के बाद इनको रियलाइजेशन होती है। थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि इनके तरफ से जो एनर्जी दिख रही है स्लो है, लेकिन ये न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, लेट गो नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम यही है कि ये स्लो लेना चाहते, चीज़ों को रुक रुक के लेना चाहते, हील करना चाहते। अगर कहा सुनी भी हुई थी सिचुएशन में 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, डेफिनेटली हील करना चाहते हैं। इन्होंने अगर आपके साथ रूखा सूखा भी व्यवहार किया है, तो वहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि चीज़ों को हील करने की चाहत है। लेकिन वही है, बहुत स्लो मूविंग है, और थोड़ा सा सिचुएशन को टाइम पे, नसीब पे, डेस्टिनी पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये इनको भी लगता है कि स्लो मूविंग कर जाते हुए दिख रहे हैं। अगर लेकिन आपकी बातचीत नहीं हो रही है कुछ केसेस में, जहाँ मैं 4 दिन, 4 हफ्ते या 4 महीने से, वहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि पर्सन एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग करना चाहते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं। न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है एस ऑफ कप्स। क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
देखिए कम्युनिकेशन अगर आपकी जहाँ पे हो रही है कम्युनिकेशन, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन होगी, लेकिन कन्फ्यूजन बना रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यू नो, देखिए ये क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे से आपको एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट वे है एनर्जी, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, वर्क करना चाहेंगे सिचुएशन को, लेकिन ये क्या कर रही है, बार बार सोच करके या एनर्जी से आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में है 7 ऑफ कप्स, या तो पर्सन के पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस है, या ये कंफ्यूज हैं, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे आपको लेकर के सीरियसली, या एक कमिटमेंट वाले डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि या तो कन्फ्यूजन है, माइंड मेकअप नहीं कर पाना, या अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस की कार्ड है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी दिख रही हैं जो मैं देख पा रही हूँ। तो कम्युनिकेशन होगी, लेकिन कन्फ्यूजन बना हुआ ही रहेगा। आउटकम देखते हैं, लिब्रा के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, दैट मेजर चेंजेस हो सकता है। आप जगह बदल रहे हो, घर बदल रहे हो, कहीं मूव कर रहे हो, कुछ चेंजेस, या रिलेशनशिप में चेंजेस की बात हो रही है, या सिचुएशन में बदलाव आएगा। जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच चल रही है उसमें कुछ मेजर बदलाव, न्यू बिगिनिंग्स करते हुए दिख रहे हो सकता है आप अपने काम करियर पे फोकस करो, हो सकता है। अब ये सब के लिए अलग चेंज है। देखिए ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है, बातचीत होते हुए दिख रही है, कमिटमेंट या स्टेबिलिटी से। इसमें से आप लोग में से कुछ लोग इसमें रहने का डिसाइड करोगे, इससे निकलने का डिसाइड कर सकते हो। मेक या ब्रेक सिचुएशन आप लोग करोगे इसमें। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में मैं वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर भी देख रही हूँ। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, फिर सिंगल्स के लिए। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। तो पर्सन को रियलाइजेशन है कि कुछ गलत हुआ है इनसे, या इन्होंने कोई गलती की है, तो इनको लगता है कि शायद आप इनको माफ़ कर देंगे अगर कुछ गलतियाँ इनसे हुई भी हैं। आई रिग्रेट टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम यू। तो कुछ सच्चाई इन्होंने छुपाई है आपसे, कुछ सच्चाई जो है इन्होंने कुछ सच्चाई छुपाई थी जिसके बारे में इनको पछतावा, रिग्रेट है, मतलब किसी तरह का पछतावा, रिग्रेट है। आई फील, अच्छा, इनको अब लगता है कि अब आप इनमें इतने इंटरेस्टेड नहीं है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मी एनी मोर। तो इन्हें फील हो रहा है शायद आपने पुल बैक किया है, या आप अगर वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि शायद अब आप इनमें इतने इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं जितना पहले रहा करते थे। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए। सिंगल लिब्रा की तरफ कौन आ रहा है, एस ऑफ कप्स है। चलिए देखते हैं सिंगल लिब्रा की तरफ कौन आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स, कोई तो आ रहा है लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सेम एज, यंगर पर्सन हो सकते हैं। एस ऑफ कप्स से न्यू बिगनिंग की कार्ड है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि दो कार्ड जैसे निकल रहे थे। हाँ, कैंसर की ही कार्ड है। कोई एक्स है जो आपके तरफ आ रहे हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस रहते हैं, सेम एज, बड़े या बड़ी हो सकते हैं, जिन्हें आप जानते हैं ये स्टक हैं आप में। कैंसर हो सकते हैं, या कोई भी आपसे बड़े हैं, थोड़े पोजीशन में पावरफुल या कंट्रोलिंग पर्सन हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ये पर्सन फोकस्ड है अपनी मनी, करियर, जॉब, स्टेबिलिटी, ये कुछ के लिए तो मैरिज प्रपोजल्स भी हैं। अगर आप मैरिज देख रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल घर बसाने वाले पर्सन होते हैं, सामाजिक जो मान मर्यादा है उसकी इज्जत करने वाले होते हैं, और स्टेबल होते हैं। कोई बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन भी हो सकते हैं ये, या गवर्नमेंट जॉब वाले हो सकते हैं पर्सन ये। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये यंगर पर्सन है, कैजुअल रखना चाहते हैं, फन चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। अभी ये मच यंगर हैं, सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं। मिड मतलब अर्ली 20s से मिड 20s वाले एज में है। फन, कीपिंग इट कूल जो वाली एनर्जी है, ऑनलाइन हो सकती है, या इन जनरल ऑफलाइन भी है, तो फ्रेंड्स के ग्रुप के पार्ट हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।